मेरी शादी एक मौलवी से हो गई और इत्तेफाकन वो पहली रात ही मुझे तड़पता छोड़कर तबलीग में चले गए। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा कहने लगे, चुप हो जाओ वरना तलाक दे दूंगा। वक्त गुजरता गया और मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि तुम्हारा शौहर तबलीग में नहीं गया, बल्कि वो कोठे पर होता है। मेरी जान हलक में अटक गई। इस औरत से पता पूछकर मैं कोठे पर पहुंची, लेकिन जब मैंने उन्हें एक औरत के पांव चूमते देखा, मेरा दिल अजीब कैफियत में मुब्तला था। आज मेरी शादी हो गई थी, मैं अपने घर से रुखसत होकर शौहर के घर आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी नाम की कोई चीज महसूस नहीं हो रही थी। कहने को हर लड़की के लिए आज का दिन खुशियों भरा होता है, मगर मेरी जिंदगी अजीब डगर पर आ गई थी। मैंने हमेशा से ख्वाहिश की थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स हो जो काफी मॉडर्न हो और मुझे दुनिया के साथ चलने की इजाजत दे, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी शादी एक मौलवी से करवाई थी। इनका कहना था कि तुम इससे शादी करके अपनी जिंदगी संवार लोगी। मेरे शौहर के आगे पीछे कोई नहीं था, वो उकलूते थे, माँ बाप मर चुके थे, इसीलिए मेरे माँ बाप फौरन राजी हो गए थे। घर अपना था, कारोबार अपना था, उसके बावजूद वो मदरसे में बच्चों को कुरान की तालीम भी देते थे। इन्हीं वजूहात को मद्देनजर रखते हुए मेरी शादी इनसे कर दी गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थी और न जाने क्यों बार बार मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, और जब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ तब ही कुछ न कुछ गलत हुआ ही था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाजा खुला। मैं खुद में ही समट गई थी। मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। आगे के लम्हात का सोचकर मेरी जान हवा हो रही थी। अभी मैं कुछ समझती जब अचानक मेरे शौहर मेरे पास आकर मेरा घूंघट उठाने के बजाय सीधा अलमारी की तरफ बढ़े और अपना बैग निकालकर इसमें कपड़े रखना शुरू हो गए। मैं जालीदार दुपट्टे से इनकी तमाम कार्रवाई मुलाहिजा कर रही थी। जब तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने अपना घूंघट उठाया तो वो बेख्तियार बोले, ठहरो, मैं खुद आकर उठाऊंगा, सब्र करो। इनकी बात सुनकर मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। घर में काफी मेहमान थे, इनके रिश्तेदार बहुत थे, पास ही रहते थे। इस बात का मुझे सुकून था कि अगर दिन भर मेरे शौहर मेरे साथ नहीं होंगे तो कम से कम कोई आता जाता रहेगा। चंद लम्हे बाद उन्होंने अपने बैग की जिप बंद की और मेरे पास आकर हड्डी में मेरा दुपट्टा उठाया और मुझे देखते हुए बोले, अच्छी लग रही हो, खैर मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैंने राशन डाल दिया है, तुम्हें कुछ भी खाना पकाना हो वहां पर सब रखा हुआ है, सब्जी, दालें, आटा, हर एक शय। तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी, और ये पैसे भी रख लो। इन्होंने हजार हजार के कई नोट मेरे हाथ में थमाए और मुझे देखते हुए बोले, मेरे रिश्तेदार तुम्हारे पास वक्तन फवक्तन आते रहेंगे, सबके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करना, और हफ्ते या इतवार के रोज अपने अम्मी अबू के घर चली जाना। मैं अब जा रहा हूं। मैंने बेख्तियार इनका हाथ थामा और उन्हें देखते हुए घबराए हुए लहजे में बोली, क्या मतलब है आपकी बातों का? आप कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे देखते हुए बोले, मैं तबलीगी जमात में जा रहा हूं, मेरी वापसी तकरीबन 1 महीने बाद होगी। अब अपना ख्याल रखना, मैं निकल रहा हूं। लेकिन मैं बिस्तर से उतर गई और उन्हें झंझोड़ते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? आज हमारी शादी की पहली रात है, यानी हमारी जिंदगी की शुरुआत। आप ऐसे कैसे मुझे तन्हा छोड़कर जा सकते हैं, वो भी इस तरह? क्या आपका दीन इस चीज की इजाजत देता है कि बीवी को इसके हुकूक दिए बगैर तन्हा छोड़ दिया जाए? मियाँ बीवी की एक जिंदगी होती है, आप इस तरह। मैं अपने अल्फाज मुकम्मल करती, इससे पहले ही उन्होंने मुझे बेइख्तियार पीछे की जानिब धकेला और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, तुमसे ज्यादा अजीज मुझे मेरा दीन है। मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बेहतर होगा अपनी औकात में रहो। अगर मेरे साथ रिश्ता बहाल रखना है तो चुप रहो और किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हर एक के सामने तुम मेरी तरफदारी करोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, मर्द को 4 की इजाजत होती है, तुम्हारे होते हुए भी दूसरी कर सकता हूं। इतना पैसा और इतना इख्तियार मेरे पास मौजूद है। ये कहते ही वो अपना सामान उठाए कमरे से चले गए, जबकि मैं बुद्ध की मानिंद अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। ये हुआ क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सरासर नाइंसाफी थी।
आज मेरी सुहाग रात थी। मैंने कई अरमान अपने दिल में सजाए हुए थे। ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए थे। मुझे अब समझ आया था, आखिर मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा था। मेरा दिल चाहा, मैं कमरे से बाहर जाऊं, उनसे पूछूं, उनके घर वालों से लड़ाई करूं, लेकिन मैं वहीं बैठ गई थी। मेरी शादी को महज कुछ घंटे हुए थे। मैं कोई हंगामा नहीं चाहती थी। लड़की का यही वक्त उसकी जिंदगी संवारता भी है और उसकी जिंदगी उजाड़ भी देता है। मैं अपने ससुराल वालों की निगाहों में गंदी नहीं होना चाहती थी। वो किसी गलत जगह पर नहीं गए थे, इसीलिए मैं चुपचाप बैठ गई थी। ये सब होना ही था। एक मौलवी से शादी करवाई थी। ये कोई आम बात नहीं थी। मुझे हर हाल में समझौता करना ही था। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। आज मेरी शादी का पहला दिन था। मेरे साथ एहसान नहीं होना चाहिए था। काफी देर तक मैं चुपचाप वहीं बैठी रही और फिर थक हार कर मैं ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कपड़े वगैरह तब्दील करके जिस वक्त मैं अपना जेवर उतार रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बेशक मुझे अपना दूल्हा इतना खास पसंद नहीं आया था, वजह उनका मौलवी होना था, लेकिन जब मुझे पार्लर वाली सजा रही थी, मैंने उसकी जान खा ली थी। मुझे इस तरह तैयार करना कि मेरे शौहर मुझे देखते रह जाएं, उनकी नज़र मुझसे न हटे। जोर उतार कर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन कुछ ही मर्द ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते हैं। काफी देर तक मैं रोती रही और फिर थक हार कर बाहर आ गई थी। अकेले कमरे में मुझे डर लग रहा था। अभी बिस्तर पर लेटे मुझे कुछ ही देर हुई थी जब कमरे का दरवाजा बजाकर मेरी फुफ्फू सास आई थीं। उन्हें देखकर मैं फौरन बैठ गई थी, जबकि वो बोले, अरे अरे बच्चे लेट जाओ तुम। मगर मैंने सर नफी में हिलाया। वो मेरी लाल होती आंखें देखकर मेरे पास बैठते हुए बोले, ना मेरे बच्चे, इस तरह रोते नहीं हैं। तुम्हारा शौहर किसी गलत काम पर थोड़ी गया है, वो तबलीग करने के लिए गया है। ये तो बहुत ही किस्मत की बात है। तुम्हें मालूम है कासिम बहुत अच्छा है, तुम्हारे भाग खुल गए हैं। जिंदगी भर तुम अय्याशी की जिंदगी गुजारोगी। इसने ये सब बहुत मेहनत से बनाया है, बस अब थोड़ा दीनदार हो गया है तो रस्म व रिवाज नहीं समझता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानता है और इसके बताए हुए असूलों पर चलता है। मेरी बात समझ रही हो? जबकि मैंने सर को हाँ में हिलाया था, वो मजीद बोली। मैंने इसे रोका था, समझाया भी था कि इस तरह बीवी को छोड़कर नहीं जाओ। आज की रात हर लड़की के लिए बहुत ही खूबसूरत रात होनी चाहिए, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब तुम अपना दिल छोटा नहीं करना, मुझे यकीन है वो जल्दी आ जाएगा। इसने कहा है कि ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। जबकि मैं इस बार भी खामोश रही थी। मेरे मुंह में कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। दिल इतना टूट गया था कि बस मैंने हर चीज पर हामी भरने की ठान ली थी। काफी देर तक वो मेरे पास बैठकर मुझे समझाती रही थी और फिर कमरे से चली गई थी। इनके बाद भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। बेचैनी के मारे मेरा दिल जल रहा था। न जाने क्यों मुझे बार बार एक ख्याल आ रहा था, मेरे शौहर मुझसे झूठ बोलकर गए हैं। वो किसी तबलीग में नहीं गए, उन्होंने गलत बयान ही दिया है। कई बार मैंने अपने इस ख्याल को झटका था, इस्तिग़फ़ार पढ़ा था, लेकिन मैं क्या करती। दिमाग में आने वाले ख्यालात को कोई भी इंसान नहीं झटक सकता। कुछ देर मैंने लेट कर गुजार दी थी और फिर थक हार कर बैठ गई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी, इसीलिए मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और अपना रुख वॉशरूम की तरफ किया था। इरादा अब 2 रकात शुक्राने के नवाफिल अदा करने का था और अपने रब से दुआ मांगने का था कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत उजागर कर कि वो मुझे कभी भी तन्हा छोड़ कर ना जाएं। इस इरादे से मैं फौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वुजू बनाकर बाहर आई तो सामने ही मुझे जाए नमाज रखी हुई नजर आ गई थी। 2 रकात नमाज अदा करके जैसे ही मैं सजदे में गई, मेरा दिल अजीब कैफियत में मुब्तला हो रहा था। नमाज अदा करके मैंने हाथ बुलंद किए थे, अल्फाज ज़बान पर आए थे लेकिन अदा नहीं हो पाए थे। वो रब की इबादत के गरज से घर से गए थे और मैं किस तरह की बात सोच रही थी कि उनके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत उजागर हो कि वो मुझे कभी तन्हा छोड़ कर न जाएं। इसका मतलब था कि मैं उनके लिए सबसे अहम हूं और मेरे बाद ही हर चीज़। लेकिन इस बात की इजाज़त ना मेरा दिल दे रहा था
और ना ही मेरी ज़बान। मैंने सिर्फ अल्लाह से एक दुआ मांगी थी, ए रब काबा, मेरी ज़िंदगी में सुकून अता फरमा, और जिस नीयत के साथ वो गए हैं उनकी नीयत को कबूल फरमा। काफ़ी देर तक मैं जाए नमाज पर खाली हाथ लिए बैठी रही थी और फिर उठकर बिस्तर पर लेट गई थी। पूरी रात मेरी सोते जागते गुजरी थी। दिल इतना उदास था जिसकी कोई हद नहीं थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मैं जागी तो कमरे का दरवाज़ा कोई बजा ही रहा था। मैंने अपने बाल समेटे थे, दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे शौहर की कज़न वगैरह खड़ी हुई थी। सब सलाम करके अंदर ही आ गई थी, जबकि मैं भी दुपट्टा लेकर बैठ गई थी। मैंने किसी से भी मुंह नाक नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि कुछ अरसा मुझे इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है, और अगर मैंने इन्हीं से मुंह नाक बना लिया तो मैं तन्हा रह रहकर पागल हो जाऊंगी। इन लोगों ने सुबह सुबह मेरे लिए काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ था, जबकि मैं खामोशी से तैयार होकर बाहर आ गई थी। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मुझे मेरे घर वाले भी शिद्दत से याद आ रहे थे। यहाँ मुझे अपना कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर अम्मी बाबा ने साफ इनकार कर दिया था कि हम वलीमे पर आएंगे, नाश्ता लेकर नहीं आ रहे। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं उन्हें बता दूं, वलीमा मुलतवी हो गया है। आपका पसंद किया हुआ शख्स मुझे तन्हा छोड़कर तबलीगी जमात में चला गया है। लेकिन मैं चुप रही थी, बेवजह। मैंने उनका दिल जलाना ज़रूरी नहीं समझा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो लोग मेरे साथ 2 दिन तक रहे थे और फिर सब चले गए थे। अम्मी बाबा को भी तमाम कहानी मालूम हो गई थी। अम्मी मुझे लेने भी आई थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मेरा शौहर मुझे मना करके गया था। मुझे सिर्फ और सिर्फ हफ्ता या इतवार के रोज़ जाने की इजाज़त थी। अकेले घर में तीसरे दिन मुझे खूब डर लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। अभी मैं कमरे में बैठी इसी बारे में सोच रही थी, जब अचानक मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो स्क्रीन पर अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैंने व्हाट्सएप खोला तो वहाँ एक तस्वीर थी, मेरे शौहर अंदरून शहर की एक गली में खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे। मैं दंग रह गई थी। ये क्या माजरा था? मैं फौरन उठकर बैठी थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई थीं। मेरे शौहर ने मेरे माँ बाप को यही कहा था कि मैं किसी भी किस्म का नशा नहीं करता हूँ, तो फिर ये क्या था? यानी फौरन उन्हें फ़ोन लगाया था, मगर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई थी, जिस नंबर से मुझे वो तस्वीर मौसूल हुई थी। मैंने इस नंबर पर भी कॉल की, मगर नंबर अब बंद जा रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लम्हे भर के लिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अम्मी को फ़ोन करके उन्हें ये बताती हूँ, लेकिन मैं ठहर गई थी। शादी को अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे और मैं कोई हंगामा नहीं चाहती थी। मैंने वही तस्वीर अपने शौहर के नंबर पर सेंड की थी और नीचे उनसे दरियाफ्त किया था कि आपने कहा था कि आप कोई नशा नहीं करते, फिर ये क्या है? मगर इनकी तरफ से आखिरी सीन 3 दिन पहले का शो हो रहा था, यानी तबलीग की जमात में शामिल होते ही उन्होंने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया था। मुझे हैरानी हो रही थी, ये क्या बात हुई? उन्हें कम अज़ कम मुझसे राब्ते में रहना चाहिए था। तबलीगी जमात वाले ऐसा तो हरगिज़ नहीं कहते कि तबलीग में शामिल होकर मोबाइल बंद कर दो। कम अज़ कम हेलो हाय के लिए उन्हें फ़ोन रखना ही चाहिए था, लेकिन उन्हें बीवी के हकूक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मैं इस तस्वीर को देख ना जाने क्यों काफ़ी जज्बाती हो रही थी। मैं चुपचाप बरामदे में आकर बैठ गई थी। नींद आंखों से काफ़ी दूर हो गई थी। ज़िंदगी इतनी तंग हो जाएगी, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे ज़रा बराबर इल्म होता कि शादी के बाद मेरे साथ ये सब तमाशे होंगे, मैं कभी भी शादी जैसी बला को अपने गले का तौक नहीं बनाती, बल्कि अपने माँ बाप के सामने लड़ जाती, इनको इनकार कर देती। मगर अब सब कुछ बर्बाद होता जा रहा था। काफ़ी देर तक बरामदे में बैठी मैं रोती रही थी और फिर थक हार कर अपने कमरे में आकर लेट गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। आज सुबह कोई नहीं आया था। मैंने अपने हाथों से ही नाश्ता तैयार किया था। इरादा नाश्ता करके अपनी फप्पू सास के घर जाने का था। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आपका भतीजा जब कोई नशा नहीं करता तो फिर ये तस्वीर क्या झूठी है? नाश्ता करके मैंने अपना चेहरा संवारा था। बुर्का पहनकर मैं बाहर आई थी। अभी मैं चप्पल पहन ही रही थी कि उसी पल घर का दरवाज़ा बजा।
मेरे चेहरे पर रौनक आ गई थी। क्या मेरे शौहर आ गए हैं? ये ख्याल आते ही मैं खुशी खुशी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी औरत चादर में खड़ी हुई थी। वो मुझे देखते हुए खुश अखलाकी से बोली, अरे दुल्हन, कहीं जा रही हो? मैंने सर हाँ में हिलाया और उनको देखते हुए बोली, जी मैं अपनी फप्पू सास के घर जा रही थी। आप कौन हैं? मेरी बात सुनकर वो औरत बोली, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, आपसे मिलने के लिए आई थी। चलें आप चली जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। जबकि मैं फौरन बोली, अरे नहीं नहीं, आप आ जाएं, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। वैसे भी उन्होंने बुलाया नहीं है, मैं खुद उनसे मिलने जा रही थी। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया था। लम्हे भर के लिए मुझे डर भी लगा था कि किसी अजनबी औरत को इस तरह घर में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन अखलाकियत भी किसी शय का नाम है। मैं उस औरत को बरामदे में बिठाकर उसके लिए पानी ले आई थी, जबकि वो बोली, अरे नहीं नहीं, बस मैं आपका हाल अहवाल मालूम करने आई थी। आपके साथ वैसे बहुत बुरा हुआ, मुझे बेहद अफसोस है। रात को मैंने देखा किस तरह आप बरामदे में बैठी रो रही थी। उस औरत की बात सुनकर मैं बुरी तरह झींप गई थी। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरा इरादा अपना रोना किसी को दिखाने का नहीं था, बल्कि मैं खुद को खुली हुआ में थोड़ी देर पुरसुकून करना चाहती थी। मैंने सर उठाकर देखा तो उसकी छत से हमारे घर का बरामदा नजर आ रहा था। वो पड़ोसान औरत मेरे करीब तर होती चली गई, मेरा हाथ थाम लिया और अफसोस भरे लहजे में बोली, मैं जानती हूं कि तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करोगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने घबराहट में अपना हाथ खींच लिया और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तबलीग पर गए हैं और उनका जाना ज़रूरी था, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शौहर की याद तो हर लम्हा आती है, बस मैं थोड़ा रात को इमोशनल हो गई थी। घर पर कोई नहीं था, डर भी लग रहा था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। औरत ने मेरी बात काट दी और मजीद गमगीन लहजे में बोली, देखो, मैं जानती हूं कि तुम बहुत शरीफ लड़की हो और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रख रही हो, लेकिन मुझे तुम्हें सच बताना है, तुम्हें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे शौहर कोई दीनदार नहीं हैं, वो सिगरेट नोशी भी करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। इस बात का इल्म मेरे शौहर को भी है। अब आप यही सोच रही होंगी कि मेरे शौहर भी ऐसे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे हैं। बेशक वो दीनदार नहीं हैं, लेकिन इन कामों में हरगिज़ मुलविस नहीं हैं। इनके कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे शौहर को आपके शौहर के बारे में एक बहुत ख़तरनाक खबर दी है। मैं मानती हूँ आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन आपका जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और गुस्से से बोली, बराए मेहरबानी, अगर आपको मेरे घर बैठना है तो उल्टी सीधी बातें नहीं करें, ये सब झूठ है, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे बाबा ने इनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करवाई थी, इसके बाद मेरा हाथ इनके हाथ में थमाया था। खुदारा आप मेरा घर बर्बाद मत करें। मैं अब तल्ख हो गई थी, मुझसे मजीद बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। इस औरत ने एक गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही हो, मगर मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें सच बताना, क्योंकि किसी की मदद करना अल्लाह को भी पसंद होता है। वो औरत अब मेरी तरफ बढ़ी और सरगोशी के अंदाज में बोली, तुम्हारा शौहर किसी तबलीगी जमात में नहीं गया, बल्कि वो तो एक कोठे पर जाता है, वहीं पर अपनी रातें रंगीन करता है और वहीं पर रह रहा है। मेरे शौहर ने बताया है कि इनका दोस्त अक्सर वहां पर जाता है और उसने तुम्हारे शौहर को भी वहां देखा है। बहुत अफसोस हुआ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं किसी भी तरह तुम लोगों तक ये खबर पहुंचा देती, मगर बेटा मुझे पता ही अभी चला, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं लरज़ गई और फौरन बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छे, नेक और दीनदार हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा दिल कांप उठा था। औरत मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए ये सब हजम करना मुश्किल है, मगर ये हकीकत है। एक सच्चा मौलवी सिगरेट नोशी नहीं करता और ना ही अपनी नई नवीली दुल्हन को इस तरह अकेला छोड़कर जाता है। इसको बीवी के हुकूक मालूम होते हैं। इसके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में पैवस्त हो रहे थे और इसका लबो लहजा मेरे अंदर शकूक व शुबहात की एक नई लहर पैदा कर रहा था। मैंने बेबसी से उस औरत की तरफ देखा और पूछा, अगर आप सच कह रही हैं
तो इस कोठे का पता क्या है? मैं खुद वहां जाकर देखना चाहती हूँ, हकीकत क्या है। उसने मुझे पता बताया और खामोशी से चली गई। इसके जाने के बाद मैं बेचैनी में डूब गई थी। मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर की सिगरेट पीते हुए तस्वीर और इस औरत के अल्फाज घूम रहे थे। क्या वाकई मेरे शौहर ऐसा कर सकते हैं? क्या वो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं? पूरा दिन मैंने इसी कश्मकश में गुजार दिया था। न मैंने कुछ खाया और ना ही किसी से बात की। शाम होते ही मैंने फैसला किया कि मुझे खुद जाकर हकीकत का पता लगाना होगा। इस औरत ने जो पता दिया था वो मेरे जहन में घूम रहा था। अगली सुबह मैंने बुर्का पहना और इस गली की तरफ चल पड़ी। दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। सड़क पर चलते हुए मैंने कई लोगों से पूछा और आखिरकार उस कोठे पर पहुंच ही गई। इस कोठे का बाहर का मंजर ही कुछ और था। वहां तरह तरह के लोग थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी थी। मैं कोठे के अंदर दाखिल हो गई थी, लेकिन अगला लम्हा मेरे लिए मौत जैसा था। अंदर जाते ही मैंने अपने शौहर को एक औरत के कदमों में बैठा हुआ पाया। उनका सर झुकाया हुआ था और वो उस औरत के पांव को पकड़े बैठे थे। उस मंजर को देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। यानी वो औरत गलत नहीं थी। मेरे शौहर, जो एक नेक और दीनदार इंसान थे, वो एक कोठे पर बैठे एक औरत के कदमों में थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बेइख्तियार वहां से भाग निकली। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं वापस घर आ गई और बिस्तर पर लेटकर रोती रही। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं बुखार में तपने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को मेरे वालिदैन ने दीनदार और नेक समझकर मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाया था, वो इतना घटिया और बेगैरत है। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। मैंने अपने कपड़े बैग में डाले और सोचा कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी और जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मेरे शौहर इसी औरत के साथ घर में दाखिल हो रहे थे। मैं सांस लेना तक भूल गई थी। वो मुझे सामान के साथ देखकर बेइख्तियार बोले, यहाँ जा रही हो? वो मेरे सामने खड़े थे। वो मजीद कुछ कहते इससे पहले ही मैं चल आई। ये सब क्या तमाशा है? आपने मुझे क्यों धोखा दिया? आखिर आपको क्या हासिल हुआ? वो खामोश थे। मैं बुरी तरह रोना शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे थे और ये औरत कौन है? मुझसे कुछ नहीं छुपाना। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। उनके अल्फाज गोया पिघला हुआ शीशा थे। मैं हैरान रह गई। वो मजीद बोले, जब मैं कम अक्ल और गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उन्हें लालच में आकर एक कोठे पर बीच दिया था और उन्हीं पैसों से कारोबार शुरू किया था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरा दिल तब्दील होना शुरू हो गया। मैं बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ राग़िब हो गया। अम्मा को हर कोठे पर तलाश किया, मगर उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब कहीं जाकर मुझे मालूम हुआ तो मैं उनके पास गया था। ये राज़ी नहीं हो रही थीं, इसीलिए मुझे इतने दिन लग गए। मैंने उनसे माफ़ी मांगी है और उन्हें लेकर आया हूँ। इस बात पर उनकी माँ भी मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अपने बेटे को माफ़ कर चुकी हूँ। पहले कासिम एक अय्याश किस्म का मर्द था, लेकिन अब उसने अपना आप तब्दील कर लिया है, इसीलिए मैंने उसको माफ़ कर दिया है। उनकी माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। शादी की रात ही कासिम को मालूम हो गया था कि उसकी माँ उस कोठे पर है और इसीलिए वो मुझे छोड़कर चला गया था। वो कोई और गलत काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी माँ को तलाश कर रहा था। मेरे दिल में अब सुकून महसूस हो रहा था कि मैंने एक नेक और दीनदार शख्स से शादी की है, जो गलत राह पर थे लेकिन अब सुधर गए थे। कासिम मेरे पास आकर बोले, मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। उसके बाद अपनी खुशियों भरी जिंदगी शुरू करना चाहता था। मैंने उनका हाथ थामा और बोली, मैं आपको समझती हूँ। आपने जो कुछ भी किया वो ठीक था। मेरे दिल में अब अपने शौहर के लिए इज्जत पैदा हो गई थी और मुझे यकीन था कि मैंने एक सच्चे और अच्छे इंसान से शादी की है।
मेरी जिंदगी जो तबाह होने वाली थी वो अब एक नई राह पर चल पड़ी थी और मैं बहुत खुश थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।